बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं महबूब टीवी यूट्यूब चैनल। मैं हूं महबूब अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज बात करेंगे आउट पास के हवाले से। आउट पास कब ओपन होंगे और सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर बहुत से दोस्तों ने, मेरे बहुत से अहबाब ने मुझे कमेंट किए थे कि महबूब भाई, हम आउट पास के ऊपर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश किए थे, क्या अब हम वापस आ सकते हैं। और चंद एक सवालात थे कि भाई आउट पास कब ओपन हो रहे हैं, हमने अपने मुल्क वापस जाना है कि किसी भी वजह से हमारे जो वीज़े हैं वो रीन्यू नहीं हो पाए, लिहाजा अब हमारे वीज़े रीन्यू होने का जो चांस है वो ख़त्म हो चुका है, तो अब हमने आउट पास के ऊपर ही अपने घर को वापस लौटना है। तो बताइए हमें कि आउट पास कब ओपन हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आउट पास ओपन होने के बारे में बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं जो बात करने वाला हूं वो मैं करने वाला हूं, जो लोग आउट पास पर अपने अपने मुल्क रवाना हो गए थे सल्तनत ऑफ ओमान से, क्या वो दोबारा ओमान में दाखिल हो सकते हैं या नहीं दाखिल हो सकते। इससे पहले कि हम बात को शुरू करें, आपसे गुजारिश करेंगे कि महबूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपका बहुत सा फ़ायदा होगा। आप डेली हर तरह की ओमान की न्यूज़ से, वीज़ा अपडेट से, वीज़ा इन्फॉर्मेशन के हवाले से बाखबर रहा करेंगे इंशाल्लाह। आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन एक आपके मोबाइल के ऊपर टॉपअप बनकर शो हो जाया करेगा, जैसे आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आता है, और आप हमारी वीडियोस देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने से आपका जाना कुछ नहीं है और मेरी बात जो है 2-3-4 दोस्तों तक मज़ीद पहुंच जाएगी। आपके एक लाइक से 2-3-4 लोगों तक और मेरी बात जो है मज़ीद पहुंच जाएगी और उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। वो लोग जो 2020 और 21 के आउट पास के ऊपर सल्तनत ऑफ ओमान से अपने अपने मुल्क रवाना हो गए थे, क्या अब वो दोबारा सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर दाखिल हो सकते हैं या नहीं दाखिल हो सकते। देखें, जहां तक सुप्रीम कमेटी ने ये किया था फैसला कि वो लोग जो अपने अपने जुर्माने, अपने अपने फ़ाइन, यानी कि जिनके ओवर स्टे का फ़ाइन था, यानी कि उनका जो रेजिडेंस कार्ड था, यानी कि उनका वीज़ा जो था वो ख़त्म हो गया था, उन्होंने रीन्यू नहीं करवाया था, अब वो ओवर स्टे में रह रहे थे, वो फ़ाइन थे। उनकी गाड़ियों के हवाले से फ़ाइन थे, कुछ बल्दिया के हवाले से फ़ाइन थे, कुछ कोविड-19 के हवाले से फ़ाइन थे, यानी कि बहुत से जो भी जिन जिन के ऊपर फ़ाइन लगे हुए थे, अगर वो लोग अपने अपने फ़ाइन यानी कि अपने अपने जुर्माने पे कर देते आरओबी के ऑफिस जाके और उनकी रसीद लेकर अपना आउट पास बनवा लेते और वापस अपने अपने मुल्क पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में चले जाते, वो लोग तो आसानी दोबारा वापस सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर 3 से 6 माह के अंदर अंदर वापस आ सकते थे, यानी कि लौट कर आकर अपना रिज़्क़ हलाल दोबारा से शुरू कर सकते थे, कमा सकते थे। मगर वो लोग जिन्होंने अपने फाइन यानी कि अपने जुर्माने पे नहीं किए और सीधा अपनी एम्बेसी से जाकर आउट पास बनवाया, एम्बेसी ने उनको बोला कि इस दिन की टिकट ले लें, इस दिन की टिकट लेकर आप एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे, वहां पर आपके फिंगरप्रिंट हो जाएंगे, तो वो लोग सल्तनत ओमान के अंदर अब दोबारा नहीं आ सकेंगे, क्योंकि 2021 और 2000 यानी कि 2020 और 21 का यही रूल था। यानी वो लोग अब दोबारा जिनके एयरपोर्ट के ऊपर फिंगरप्रिंट हो चुके हैं, जिन्होंने अपना कोई जुर्माना पे नहीं किया था, वो लोग अब लौटकर दोबारा सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि सल्तनत ऑफ ओमान की सुप्रीम कमेटी ने ये फैसला किया था कि वो लोग जो जुर्माने के बगैर आउट पास के ऊपर जाएंगे, यानी कि जुर्माना पे किए बगैर, अदा किए बगैर आउट पास के ऊपर जाएंगे, वो ताहयात ओमान के अंदर नहीं आ सकेंगे। यानी कि उन्होंने 2 ऑप्शन रखे थे। अब तो आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं कि आउट पास कब ओपन हो रहे हैं सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर। तो दोस्तों, 2022 जो है इख्तिताम पजीर है, इख्तिताम है। ये 8वां महीना जो है आने वाला है, तो यानी कि ये ख़त्म होने वाला है। अब आएगा 2023, यानी कि 2020 और 2021 के सेंटर में जाके, यानी कि आपस में मर्ज करें इनको, तो आउट पास सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर जनाब सुल्तान हैसम बिन तारक साहब ने ओपन किए थे। जनाब जो जलालुल सुल्तान सल्तनत ऑफ ओमान के सुल्तान हैं, सुल्तान हैसम बिन तारक, उनकी जानब से 2020 और 21 के दौरान कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर आउट पास ओपन किए गए थे।
जिनसे बहुत से लोगों ने, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपीन, इंडोनेशिया के लोगों ने फ़ायदा उठाया था। अब जो उम्मीद की जा रही है आउटपास ओपन होने के हवाले से, वो उम्मीद ये की जा रही है कि इंशाल्लाह 2025 और 26, 2025 के आखिर में या 2026 के स्टार्टिंग में, शुरू में आउटपास ओपन कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर हर 5 साल के बाद आउटपास ओपन होते हैं। वो जो इलीगल तरीके से दाखिल होते हैं, यानी कि समंदरी रास्ते से दाखिल होते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, ज़मीनी रास्ते से चोरी छुपे यानी कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर दाखिल होते हैं, वो लोग जो ओवरस्टे कर जाते हैं, जिनके अपना वीज़े जो है वो ख़त्म हो चुके होते हैं, वो रीन्यू नहीं करवाते, बहुत सी वजूहत होती हैं। अब तमाम वजूहत यहाँ पर बताई भी नहीं जा सकती। और वो लोग जो अपनी अपनी कंपनियों से ही भाग जाते हैं, अपने अपने अरबाब के पास से फ़रार हो चुके होते हैं। और बहुत से लोग जो हैं छोटी छोटी सज़ाओं की वजह से जेल के अंदर होते हैं। सब के लिए जो है आउटपास जो है 2025 के आखिर में और या 2026 के शुरू में इंशाल्लाह ओपन होने की उम्मीद है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आउटपास के हवाले से भी पता चल गया होगा। जल्दी से इस चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब कर लें। हर आने वाली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिलता रहेगा। जैसा कि व्हाट्सएप के ऊपर आपको मैसेज मिलता है, बिल्कुल ऐसा ही आपके पास एक मैसेज आएगा कि महबूब ने आप वीडियो अपलोड कर दी, आप देख लीजिए। जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दें। वो दोस्त अहबाब जो मुझसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा ट्विटर का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहां पर मुझे फॉलो कीजिए। फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह आपके मैसेज का जल्दी जल्दी आंसर कर दूंगा। जो कोई आपका सवाल है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अब दीजिए मुझे आने वाली वीडियो तक इजाज़त। अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।